आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज हम लोग जो है क्लास 10 मैथ्स में जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो से कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। फार्मूला तो हम पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है। तो चलिए चलते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ABC B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ठीक है, अभी ये साइन A साइन, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन A है और यहाँ साइन C है। ये क्या है, कैसे निकलेगा? देखिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए इसको। जैसे B है 90 डिग्री, तो यहाँ B हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग A यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ A लिखे तो यहाँ C होगा, अगर यहाँ C लिखे तो यहाँ A होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन A, अब यहाँ पर क्या है, ये A है तो इसका सामने वाला जो है ये P हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका सामने वाला P और यहाँ B और यहाँ H होगा। वही अगर साइन C का बात करेंगे तो साइन C का क्या होगा, इसका सामने वाला तब ये P हो जाएगा। जैसे साइन C हो रहा है तो साइन C का सामने ये थीटा हो गया, इसका सामने वाला ये P हो जाएगा तब, और ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। ठीक है, इसको इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कॉस A साइन C कॉस C ये सब निकालना है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या, B 90 डिग्री बना दिए हैं, AB इक्वल टू 24, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो नहीं दिया हुआ, इसका वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा। गिवन AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर या CA स्क्वायर लिख सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ AB का है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइव सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं, 9 6 15 का 5 कैरी 1, 5 और 7 12 कैरी 1 हो गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो AC क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि AC निकल गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे AC। तो हम लोग सब पता चल गया, अब AB BC AC सब का वैल्यू हम लोग को पता है। अब हम लोग को निकालना क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो AC क्या था 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है, जैसे पहला क्वेश्चन है साइन A निकालना है। तो साइन A जो है कैसे होगा, देखिए साइन A मतलब इसके वाला सामने वाला P, ये BC जो है P हो जाएगा, तो BC बाय AC। और दूसरा नंबर में क्या है, कॉस A, तो ये P है तो ये B होगा ना, AB बाय AC। वैल्यू पुट कर देते हैं, BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए, 7 बाय 25 हो जाएगा इसका आंसर। वही यहाँ AB का क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, 24 बाय 25 हो गया इसका आंसर। ये हो गया 1 2 का। अब 3 4 का निकालते हैं। 3 का देखिए, साइन C बोल रहा है तो C का सामने वाला यानी कि ये क्या हो गया P, तो यहाँ हो जाएगा AB, कहीं P बाई B H होता है ना, P बाई H, तो AB बाई AC। और वही कॉस का हो जाएगा, कॉस C का BC बाई AC। AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, और ये होगा 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, 24 बाई 25, 7 बाई 25, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B
इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो फिगर पहले बना लेते हैं। b में है 90 डिग्री, यानी b यहाँ होगा, तो अगर हम लोग यहाँ a लिखते हैं और यहाँ c लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, राइट एंगल एट b गिवन tan a इक्वल टू कितना है 1। मतलब क्या है, यहाँ देखिए a 1 है तो मतलब इसका ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर ही tan a इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी बाय ए बी, जो दिया 1, देयरफॉर बी सी इक्वल टू 1 और ए बी इक्वल टू 1 बाय द पाइथागोरस थ्योरम। बाय द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, AC स्क्वायर लिखते हैं 1 प्लस 1, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, ठीक है। AC का निकल गया वैल्यू, तो इसको हम लोग यहीं लिख देते हैं। देखिए क्या AB इक्वल टू 1 था और AC बराबर 1 लिखे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए AC इक्वल टू √2 आ गया, AC इक्वल टू √2 आगे इसको लिख देते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग निकालना क्या, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, तो ठीक है, sin a और cos a पहले निकाल लेते हैं। देयरफॉर sin a इक्वल टू क्या होगा BC बाय AC और cos a का AB बाय AC। BC का क्या वैल्यू था 1/√2 हो जाएगा इसका, और इसका भी 1/√2 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, 2 sin a इंटू कॉस ए, LHS इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, निकाल लेते हैं इसका वैल्यू 2 sin a यानी कि 1/√2 और इसका भी cos a का 1/√2। देखिए √2 हो जाएगा, ऊपर में भी 2 और नीचे भी 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ये बन गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इफ sin a इक्वल टू 1/2 प्रूव दैट 3 cos a माइनस 4 cos टू द पावर 3a इक्वल टू 0, ठीक है। पहले फिगर बना लेते हैं, और B यहाँ और A यहाँ और C यहाँ, ठीक है। गिवन sin a इक्वल टू 1/2, देयरफॉर BC इक्वल टू 1, AC इक्वल टू 2। किसी बुक में आपको K भी मानना होगा, K यहाँ 2K हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 भी मान कर सकते हो, मतलब मान के चल सकते हो, या फिर K भी, और यहाँ 2 या फिर 2K, ठीक है। अभी हम जो है 1 और 2 लेके चलाते हैं। देखिए यहाँ हम लोगों का BC पता है और AC पता है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, और यहाँ BC का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1, यानी कि इसमें आ गया AB इक्वल टू आ गया √3, ठीक है। तो AB का वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसको AB को यहाँ हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए इसमें cos A का वैल्यू निकालना है, तो cos A पहले निकाल लेते हैं। cos A का वैल्यू क्या होगा, cos A बराबर होगा AB बाय AC, यानी कि AB का वैल्यू कितना है √3 और AC का वैल्यू है 2, √3/2 हो गया। तो हम लोगों को जो निकालना है LHS इक्वल टू क्या होगा, LHS इक्वल टू क्या है 3 cos A माइनस 4 cos क्यूब A, 4 cos क्यूब A।
इसका इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं 3 इंटू √3/2 और -4 इंटू √3/2 का पावर 3। यहाँ आ जाएगा 3√3/2 और यहाँ देखिए क्या है, √3/2 3 बार है, तो अगर हम लोग 2 बार लिखते हैं इसको तो यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ आ जाएगा 3√3/2 और यहाँ देखिए -4 है और यहाँ √3 2 बार है तो 3/4 हो गया यहाँ, और एक √3/2 रह गया, उसको भी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो टोटल इसको लिखते हैं, √3/2 हो गया, 3√3/2 हो गया यहाँ, और यहाँ देखिए क्या होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3√3/2 दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ABC थीटा, मतलब बी में एंगल B में थीटा है। ठीक है, BC इक्वल 21 और AB इक्वल 29, वैल्यू इसका निकालना है। पहले फिगर में देखिए क्या होगा, यहाँ थीटा है। ठीक है, यहाँ थीटा, तो यहाँ B बोला गया है और यहाँ एंगल C में जो है 90 डिग्री, यहाँ A। ठीक है, ABC हो गया। अब ABC कितना दिया हुआ है 21 हो गया ये, AB इक्वल टू 29, गिवन AB इक्वल टू 29 और BC इक्वल टू 21 बाय द पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ AB का वैल्यू रखते हैं 29 का स्क्वायर और माइनस BC का है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मेट में भी है, तो हम लोग उसको ऐसे बना सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 + 21 इंटू 29 माइनस 21। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 29 ये हो जाएगा 50 और इंटू 8। ठीक है, AC इक्वल टू क्या होगा, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया 50 का, और 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, अब रूट में चढ़ गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 4 2 है, तो इसको हम कर लेंगे, 2 को 2 निकल जाएगा यहाँ, और एक 5 है, 2 के बदले में 1 निकल गया। ठीक है, ये आ गया AC इक्वल टू 20 यूनिट आ गया इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, फिर वैल्यू निकाल लेंगे। 20 यूनिट है, तो हम इसको यहाँ फिलहाल यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 20। देखिए AC क्या निकला, AC इक्वल टू 20। हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस का और साइन का वैल्यू निकालना है, तो कॉस का पहले निकाल लेते हैं, साइन का पहले निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AC/AB, और कॉस थीटा का BC/AB, वैल्यू निकालते हैं। AC का क्या है 20/AB का 29, 20/29, और इसका क्या है BC का 21/29। अब हम लोगों को निकालना क्या है LHS में, LHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 21/29 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू है 20/29 स्क्वायर होगा यहाँ। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 इंटू 21 441 हो गया इसका। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है, 21 का वैल्यू रखते हैं। 21 का स्क्वायर है 441, 441 बाई 841, और यहाँ होगा 400 बाई 841, 841, 441 माइनस 441 बाई 841 इक्वल टू, देखिए RHS हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, 841 बाई 841 निकालना था। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 841 होगा, ठीक है, यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 841, ठीक है। तो आ गया आंसर 41 बाई 841। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो ऐसी क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।